क्लास 9th, विषय हिंदी, काव्यखंड, पाठ 2 लदगद। पाठ 2 वाख, इसकी लेखिका है लदगद। कश्मीरी भाषा, सबसे पहले हम इनका जो है लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर आज मैं इस वीडियो में आपको 2 वाख, फर्स्ट और सेकंड, इसको पढ़ाऊंगी, इसका व्याख्यान करूंगी और इसके बारे में आपको समझाऊंगी। अगले 2 वाख जो है अगले वीडियो में आएंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लदगद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लदगद को लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लदगद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह लदगद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लदगद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लदगद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अब इन्होंने जो 4 वाक हैं उसमें क्या क्या उन्होंने कहा है, तो अब उसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लदगद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लदगद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध, ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे भाव में है। लदगद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यहाँ पर मैं आपको पहला वाक पढ़कर सुनाऊंगी और इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो भी मैं पढ़ दूंगी और इसका जो भावार्थ है वो भी मैं आपको पढ़कर और समझाऊंगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसके शब्दार्थ है, कच्चे धागे मतलब कमजोर सहारा, देव परमात्मा, भवसागर संसार रूपी समुद्र, सकोरे मिट्टी के पात्र जिसमें पानी पिया जाता है, व्यर्थ बेकार, भूख तड़प, वेदना मतलब चाह या कोई इच्छा। अब इसका भावार्थ, लेखिका कहती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जो जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। जीवन रूपी नाव किससे खींच रहे हैं? प्राण रूपी रस्सी से, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, उससे खींच रहे हैं। अतः वह अत्यंत क्षीण मतलब कमजोर धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती हूँ। अब मेरे जो भगवान है वो पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार करेंगे। मतलब ये क्या चाहती हैं? भगवान से मिलना चाहती हैं। मतलब भगवान से जो आत्मा है इनकी, ये भगवान से, परमात्मा से मिलना चाहती है। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। जो भगवान ईश्वर प्राप्ति के जितने भी ये प्रयास कर रही हैं वह सारे बेकार होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है। मतलब अगर ये प्राण बचाने के लिए अगर ये किसी बर्तन का उपयोग करती, जैसे अगर इनको प्यास लगी है तो ये पानी अगर चाह रही हैं तो पानी तो इनके पास है, लेकिन जो बर्तन है, जो सकोरा है, वो भी क्या है? कच्चा है। मतलब इनके जो प्रयास है वह कम पड़ते जा रहे हैं।
जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिक सकता। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है। किस बात की? अपने प्रभु से मिलने की, कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूँगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मृत्यु लोक में हम सभी जो है यहाँ पर आते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अपनी बारी आने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वही ये बोल रही हैं कि मुझे घर जाने की चाह ने घेरा है। मतलब हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए आए हैं, अंत में हमें कहाँ जाना है? परमात्मा के पास जाना है, यानी अपने घर को जाना है। आपसे मिलने हेतु मेरी वेदना, मतलब मेरी जो तड़प है, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, इस भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कीजिए। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य मैं पढ़ूंगी, फिर शब्दार्थ और फिर उसका भावार्थ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी, घमंडी, सम मतलब बाह्य एवं अंतःकरण की इंद्रियों का शमन या निग्रह, या अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, है ना। सम मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों, अपने जो आंतरिक इंद्रियां जो होती हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उसे नियंत्रण करना। समभावी, समानता का भाव। सांकल, कुंडी या बंधन। अब इसके भावार्थ। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग मतलब सांसारिक विलास की वस्तुएं, जिसका कि हम अपने सुविधा, जिसका उपयोग कि हम अपने ऐशो आराम में करते हैं। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देगी। यदि मनुष्य सारे भोग विलास को त्याग करके सन्यासी बनेगा तो सन्यासी बनने के बाद जब वो अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा या जिस विद्याओं को वो प्राप्त करेगा, तो अपनी प्राप्त विद्याओं पे वो क्या करेगा? घमंड करेगा। तो घमंड अब वो क्या करेगी? जो विद्याएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक और मार्ग है, वो है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना और उसे संयमित रखना। यह मार्ग समानता का है, जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है। जो भी मनुष्य, अगर मनुष्य सुख की स्थिति में और दुख आने पर, सुख और दुख दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके रखता है, संतुलित रहता है और अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है। तब उसका परमात्मा से मिलना संभव हो पाता है। मतलब मनुष्य को सुख आने पर और दुख आने पर एक समान ही व्यवहार करना चाहिए। दुख में बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और सुख में अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इसी तरह इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखे, समानता रखे, तो वह ईश्वर को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर पाएगा।